हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके जो भी रोमांटिक लव इंटरेस्ट है, एक्स हो सकते हैं, उनके साथ आप सेपरेशन में हो सकते हो या नो कांटेक्ट में हो सकते हो या लो कांटेक्ट में हो सकते हो। आप उनसे मैरिड भी हो सकते हो, उनके एक्स हस्बैंड या वाइफ आप हो सकते हो। सो दिस कैन बी जस्ट एनी वन, या आपके क्रश भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम उस पर्सन की एनर्जी रीड करने वाले हैं जिसके बारे में आप जानने के लिए क्यूरियस हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, यू नो व्हाट आर दे अप टू, उनके लाइफ में क्या चल रहा है जो आपको शायद पता नहीं है, या उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपको लेकर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपके जो मन पे है, जो पर्सन दैट इज़ ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ अप टू देम, लाइक व्हाट आर दे डूइंग इन देयर लाइफ, या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी what's happening in this person's life. Okay, let's see कि आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, what's happening in their life, what's happening in their life. What's happening in this person's life, what's happening in this person's life. Okay, what one more shuffle and then we are good to go. What's happening in this person's life. इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में। डिवाइन प्लीज़ हेल्प। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एयर मैजिक। नीचे सबसे पहला कार्ड नीचे गिर गया था, दिस इज़ चेंज एंड प्रोग्रेस। ओके, फिर है यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स, लर्न फ्रॉम लाइफ एंड मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी। Let's clarify these cards. Okay, divine clear message दीजिए हमें कि ये चेंज एंड प्रोग्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, डेथ, फॉलो योर ड्रीम्स को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, लर्न फ्रॉम लाइफ को क्लैरिफाई करें। ओके, टेम्परेंस, और मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। और एयर मैजिक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ कप्स। ओके, देखिए यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी सिग्निफिकेंट है, यानी वृश्चिक राशि। गाइज, मैं हर बार राशि बताती हूँ, सिग्निफिकेंट साइंस बताती हूँ, बट यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि दी आप साइंस नहीं बताते हो। तो या तो आपके फ़ोन के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है, तो कान चेक करवाइए या अपना फ़ोन चेक करवाइए, क्योंकि मैं साइंस हमेशा बताती हूँ। आपको अगर सुनाई नहीं देते हैं या आप सुनकर उसको अनसुना कर देते हो तो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग रूड, मैं बस क्लियर बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं आप साइंस नहीं बताते हो। तो जो सिग्निफिकेंट साइन है मैं वही बताऊँगी ना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे 12 साइंस तो होंगे ही। अब जैसे यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस होंगे ही, ठीक है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तो होगा ही। तो ये बकवासें मत करिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ सिग्निफिकेंट साइंस में बताऊंगी। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस है, धनु राशि। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपके पर्सन ना, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, या अगर आप दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, या ब्रेकअप सिचुएशन अगर चल रही है, तो इट्स लाइक ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को जो मतलब ओवरऑल ही, क्योंकि हम जनरली बात कर रहे हैं, ये पर्सन जो ख़त्म हुआ है उसको कैसे फिर शुरू करे और कैसे उसके साथ आगे बढ़े, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। दे वांट टू ब्रिंग चेंज इन दिस सिचुएशन। अगर ब्रेकअप हुआ है तो वो ब्रेकअप से बाहर निकलकर इस कनेक्शन में आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। सो दे वांट टू चेंज दिस सिचुएशन। जो ख़त्म हुई है चीज़ें, तो वहाँ पे वो फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते हैं, दे वांट टू आगे बढ़ाना चाहते हैं, दे वांट टू प्रोग्रेस, ठीक है। तो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। मतलब जो भी इनके लाइफ में ख़त्म हुआ है, जो भी ख़त्म हुआ है, एनीथिंग जो ख़त्म हुआ है, उसको कैसे बदला जा सकता है एक शुरुआत में,
और उसके साथ आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इस बारे में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, एक्शंस उस मामले में चल रहे हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी तक ना सैक्रिफाइस मोड में थे। अगर अपने फैमिली के लिए कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस कर रहे थे, चाहे फिर वो रिश्ता हो या करियर हो या उनके गोल्स हो, उनके ड्रीम्स हो, एनीथिंग, उनका पैशन जो वो सैक्रिफाइस करे जा रहे थे कि नहीं, क्योंकि मे बी फॉर एग्जांपल अगर उनको सिंगर बनना था, लेकिन क्योंकि उनके घर वाले उनको बोल रहे थे कि देखो हमारे घर पे तो सब लोग गवर्नमेंट जॉब सबको लगी हुई है, तुमको भी वही करना पड़ेगा। तो इट वाज लाइक ये पर्सन अब तक सिर्फ लोगों की बातों में आकर अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे थे। रिश्ते की भी बात अगर कहूँ तो अगर इस पर्सन की फैमिली में पता चल गया था या इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, खुद के चीज़ों को थोपने की कोशिश करती थी आपके पर्सन के ऊपर कि नहीं तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, प्यार व्यार से दूर रहो, लव मैरिज नहीं करना, ये वो, तो दे आर लाइक मुझे अब उन लोगों के बारे में नहीं सोचना है, चाहे कोई भी हो, फैमिली हो, बाहर के लोग हो, मुझे वो करना है जो मुझे सच में पसंद है। सो दे आर फॉलोइंग देयर ड्रीम्स नाउ। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ सीख चुके हैं फ्रॉम लाइफ। इनकी एज कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत गेन किया है इस पर्सन ने। ठीक है, और वो काफ़ी ऐसे प्लेस पे है ज़िंदगी में जहाँ पे दे हैव द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। इन्होंने रिश्तों से नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया, इन्होंने ज़िंदगी से एक्सपीरियंस गेन किया, इन्होंने बुक्स पढ़ी, काफ़ी किताबी भी लग रहे हैं मुझे आपके पर्सन, हो सकता है बहुत बुक्स पढ़ना पसंद है। ओके, सो इट्स लाइक वो अपनी लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पे है जहाँ पे दे आर लाइक मैं अब लाइफ को ना बहुत अच्छे से समझ चुका हूँ और मैंने बहुत एक्सपीरियंस ले लिया और अब लाइफ को मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, दुनिया को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन ये अपनी लाइफ में ना पावरफुल बनना चाहते हैं, पैसों से, अथॉरिटी से। इन्होंने कभी बोला भी होगा आपको कि मुझे ना पावरफुल बनना है, बहुत पावर चाहिए मुझे, बहुत पैसा चाहिए, ताकि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं जिनको सच में ज़रूरत है इन पैसों की, इस पावर की। तो इट्स लाइक ए पर्सन अब ना दे आर गोइंग इनसाइड देम, वो अंदर गए हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कैसे इस मुकाम पे पहुंच सकता हूँ जहाँ पे मैं पावरफुल हो जाऊँ हर तरीके से। ठीक है, मतलब मुझे क्या चाहिए या मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, बिकॉज दे वॉन्ट टू बिकम एक्सट्रीमली पावरफुल, दे वॉन्ट टू हैव इट ऑल। ठीक है, हर तरीके का पैसा, पावर इनको चाहिए और उसको कैसे पाना है उसके क्लैरिटी के लिए पर्सन थोड़ा चिंतन मनन कर रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने अपने सोचने का तरीका काफ़ी बदला है, क्योंकि हो सकता है इनके दोस्त इनसे दूर हो गए हो या आप जैसे अगर इनसे दूर हो गए हो। दे वॉन्ट एवरीवन टू लव देम, टू सपोर्ट देम, टू अंडरस्टैंड देम। तो ये पर्सन नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिससे लोग इनके करीब आए, ना कि लोग इनसे दूर जाए। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सनस वाइब राइट नाउ। इस पर्सन की वाइब ऐसी है जहाँ पे दे आर अट्रैक्टिंग पीपल। ठीक है, सो या, और दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल, समथिंग लाइक दैट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। उनका माइंडसेट कैसा है इस वक्त ओवरऑल ही देख लेते हैं, मतलब क्या है माइंडसेट इस पर्सन का, किस माइंडसेट में है ये पर्सन, किस माइंडसेट में है। ओके, किस माइंडसेट में है, किस माइंडसेट में है ये पर्सन, दे आर इन विच माइंडसेट राइट नाउ। ओके, व्हाट मोर, एनीथिंग मोर दैट वी नीड टू नो। किस माइंडसेट में है ये इंसान अभी करंटली, लाइक अबाउट एनीथिंग और एवरीथिंग, विच माइंडसेट दे आर इन। एक लास्ट शफल डिवाइन, एक लास्ट शफल, स्पिरिट्स, एंजल्स, ओ माय गॉड बहुत कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, लंबी रीडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, क्लैरिटी आना बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे इल्यूसिव का है। ठीक है, कार्ड्स मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से निकल के आए हैं। अशेम्ड है यहाँ पे, मलिशियस है, अडोरेशन है, कनेक्टेड है, हार्ट ब्रोकन है,
इनडिसाइसिव है, इंडिग्नेंट है, बाप रे, प्लेफुल है, कंटेम्प्ट है, डिसअपॉइंटेड है, यहाँ पे ट्रैप्ड है, एक्सपेक्टेंट है, एम्पथी है, और बॉटम ऑफ द डेक जैसे मैंने बोला इल्यूसिव है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। गाइज क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही नहीं बोलना चाहती। ठीक है, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन एक ओवरऑल अगर मैं चीज़ें देखूँ ना, मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, आपके पर्सन बहुत हर्ट है, स्पेशली अगर वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या सेपरेशन चल रहा है, दे नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सेपरेशन राइट नाउ, दे नॉट हैप्पी एट ऑल। ठीक है, लेकिन वो शो नहीं करना चाह रहे हैं। अशेम्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, डिवाइन हमें बताए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है इस पर्सन ने ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत सेल्फ फोकस्ड हो चुके हैं, मे बी करियर फोकस्ड हो चुके हैं। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फिश एनर्जी में बहुत ज़्यादा है। मैं मेरा फ्यूचर, मेरा करियर, मेरा ये, मेरा वो, मेरे ड्रीम्स, मेरे गोल्स। सो इस वक्त कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक टाइम पे मैंने किसी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझ पे गिव अप नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूंगा, एंड दे एग्जैक्टली डिड द अपोजिट। मतलब इस पर्सन ने आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने का या आपके साथ रहने का, आप पे गिव अप ना करने का प्रॉमिस लिया था, एंड दे डिडंट डू दैट जस्ट बिकॉज दे बिकेम सेल्फिश। ओके, सो इस पर्सन को बहुत शर्मिंदगी इस बात की हो रही है कि मैंने ऐसे कैसे कर लिया, हाउ डिड आई लिव दिस पर्सन, जो मेरे लिए एक टाइम पे बहुत ज़रूरी था। ओके, मलिशियस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। अगर इस पर्सन देखिए, इस पर्सन को मुझे ऐसा लगता है इस वक्त बहुत गहरा डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में देयर इज़ समवन एल्स। ठीक है, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को लग रहा है आप जहाँ पे काम करते हो, या जहाँ पे आप स्कूलिंग करते हो, कॉलेजिंग करते हो, या जहाँ पे आप जॉब करते हो, देयर इज़ समवन इन योर सराउंडिंग्स, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, देयर इज़ समवन जो या तो आपको इनको भुलाने में मदद कर रहा है, या फिर दिस इज़ समवन दैट यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व विथ, बट ऐसा कुछ है नहीं। इस पर्सन को आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि यू आर विथ समवन कैसे भी, लाइक एज अ फ्रेंड और एज अ सपोर्टर, एज अ रोमांटिक पार्टनर, लेकिन देयर इज़ समवन इन योर लाइफ जो आपको या तो कुछ बता रहा है उनको लेकर, या तो दे आर विथ यू। द फूल की एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, देखिए जब भी आप इस पर्सन को इग्नोर करने लगते हो, या आप चेज़ नहीं करते हो, आप अपनी दुनिया में रहने लगते हो, दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन स्टार्ट्स अडोरिंग यू। तो आप जब इनको चेज़ करते हो, इनका ध्यान इतना नहीं रहता आप पे, या यू नो दे जस्ट इग्नोर यू, बट जब आप इनको इग्नोर करने लगते हो, दैट इज़ व्हेन दे अडोर यू। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है। कनेक्टेड की एनर्जी क्यों है, सी दे वांट टू बी इन योर लाइफ, दे वांट दिस हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप विथ यू। वो आपके साथ इस हैप्पी फुलफिलिंग कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। यू आर लाइक अ होम टू दिस पर्सन, आपके साथ वो कंप्लीट फील करते हैं। लाइक उनको ऐसा लगता है जब वो आपके साथ होते हैं ना, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्पेशली इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। हार्ट ब्रोकन क्यों है, मुझे लगता है कि करियर में भी कुछ इतना खास नहीं हो रहा है, एंड दे लॉस्ट यू ऑल्सो। तो इट्स लाइक ये कुछ जीते नहीं है, ये सिर्फ हार रहे हैं हर चीज़ में। ठीक है, इट्स लाइक विन विन सिचुएशन नहीं है, ये लूज़ लूज़ सिचुएशन हो गई है। आपको भी गवा दिया, कुछ करियर में भी इतना खास हो नहीं रहा है इस पर्सन का। ठीक है, इट्स लाइक नथिंग इज़ वर्किंग इन देयर फेवर एट ऑल। ठीक है, सब कुछ जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मैं खो रहा हूँ, एंड दैट इज़ ब्रेकिंग देयर हार्ट। या डिवाइन हमें बताएं इंडिसाइसिव क्यों हो रहे हैं ये पर्सन, आपको कुछ ऑफ़र करे या नहीं, आपकी तरफ आए या नहीं, आपसे माफ़ी मांगे या नहीं, आपसे बात करे या नहीं, रीच आउट करे या नहीं, इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त इस पर्सन के अंदर। ओके, इंडिग्नेंट क्यों है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि आप इनके लिए कमिटेड हो या नहीं, आपने कभी प्यार किया या नहीं इनसे। ओके, दे आर क्वेश्चनिंग योर फीलिंग्स फॉर देम राइट नाउ। उनको लग रहा है कि ये पर्सन जैसा मैंने सोचा क्या वो सच में ऐसा है, या यू नो वो सिर्फ दिखावा था या भ्रम था, व्हाट वाज इट। ठीक है, सो दे आर नॉट ट्रस्टिंग यू राइट नाउ। ठीक है, मुझे लगता है पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं, या दोस्ती बना रहे हैं, या मे बी आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, या को
दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विथ यू जहाँ पे ज़्यादा कमिटमेंट की उम्मीद ना हो. ओके, राइट नाउ एटलीस्ट वो शुरुआत ऐसी करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना या यू नो टाइम पास वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, शुरुआत इस तरह से करना चाहते हैं. एंड ऑल्सो आई थिंक अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, दे आर फ्लर्टिंग विथ समवन या दोस्तियाँ बना रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके, कंटेम्प्ट क्यों है यहाँ पे? अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो या ब्लॉक किया है या बात नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग अगर हैप्पी, तो उनको बहुत ज़ोरदार शक हो रहा है आप पे कि कहीं आप इतने हैप्पी कैसे हो, आप कैसे उनसे बात किए बिना कैसे रह सकते हो. एंड दे आर फीलिंग के दे हैव लॉस्ट यू. ओके, डिसअपॉइंटेड क्यों फील कर रहे हैं ये पर्सन? यू हैव स्टॉप्ड गिविंग इन टू देम. आपने हर तरीके से कुछ भी देना बंद कर दिया है इस कनेक्शन में एंड दैट इज़ वाई दे आर डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनको आदत थी ना रिसीविंग की, लेने की सिर्फ. ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं एंड दे वांट टू कम आउट ऑफ दिस स्टकनेस. ठीक है, उनको कुछ क्लैरिटी चाहिए या मे बी आपने क्लोजर नहीं दिया है तो मे बी उनको क्लोजर चाहिए या कुछ आखिरी कुछ बोलना है या समथिंग लाइक दैट एंड दे आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ दैट. उनके लाइफ में मुझे लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. एक्सपेक्टेंट की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन दे आर क्रेविंग फॉर द पैशन. ओके, वो चाहते हैं आप उनके लिए एकदम पागल हो जाओ, आप उनको चेज़ करो, आप उनके लिए पजेसिव हो जाओ एंड दे आर एक्सपेक्टिंग पैशन फ्रॉम यू. ठीक है, एम्पैथी क्यों है यहाँ पे? द चैरियट. मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो. दे वॉन्ट समवन टू लुक आफ्टर देम. मतलब ये पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं या इनको बार बार कोई ऐसा चाहिए होता है लाइफ में जो इनको समझाए समझे एंड इट वॉज़ यू इन देयर लाइफ. और अब आप आगे बढ़ रहे हो एंड यू नॉट शोइंग अप ऑन देम. आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो लाइफ में एंड दे आर नॉट लाइकिंग इट. दे वॉन्ट समवन टू लुक आफ्टर देम. इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? सी उनको ऐसा लग रहा है आपका प्यार नहीं रहा या आपके बीच दोस्ती नहीं रही या यू नो कनेक्शन फेड होता गया या प्यार नहीं था, मे बी प्यार था ही नहीं, समथिंग लाइक दैट. दे आर थिंकिंग या मे बी आप दोनों ऐसा सोच रहे हो एक दूसरे के बारे में कि प्यार था ही नहीं, इट वॉज जस्ट धोखा, यू नो इट वॉज जस्ट भ्रम, डिल्यूजन, इल्यूजन ऐसा. या उनको लग रहा है आपका प्यार ख़त्म होते जा रहा है, फेड होते जा रहा है. ओके, यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस बता देती हूँ मैं. एरीज मेष राशि, लियो सिंह राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कर्क राशि यानी कैंसर. ठीक है, तो आई थिंक मैंने साइंस बता दिए है तो कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए. लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे. लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू राइट नाउ. क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? आई मिस योर स्मेल. तो ये आपके स्मेल को मिस कर रहे हैं. स्मेल मतलब नॉट स्मेल, आई थिंक इट मीन्स फ्रेग्रेंस, आपकी खुशबू. ठीक है, आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट. तो मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया मुझसे. आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन. तो हो सकता है कि इनके पास्ट एक्सपीरियंस रिश्तों में इतने खास नहीं रहे हैं, मे बी इनको हार्ट ब्रेक सहना पड़ा है आपसे पहले और तब से अब तक इस पर्सन का दिल ये खोल नहीं पाए किसी के लिए, वॉल्स बिल्ड कर लिए इस पर्सन ने. यू आर माई लास्ट थाट बिफोर स्लीप. तो सोने से पहले अगर आखिरी कोई थाट होता है इनके दिमाग में वो आप होते हो. आई वॉन्ट टू मैरी यू. तो ये आई टोल्ड यू दे वॉन्ट टू मैरी यू, दे वॉन्ट फैमिली विथ यू. ठीक है, इंटेंशन तो है इस पर्सन की. आई एम डीपली इन लव विथ यू. तो ये बहुत गहरा प्यार करते हैं आपसे. आई एम स्लीपलेस ओवर यू. सो नहीं पा रहे हैं ये, नींदें हराम हो गई है इस पर्सन की. आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू. तो मैं तुम्हारे ऊपर डिप्रेस्ड हो चुका हूँ. दे आर वेरी सैड बिकॉज ऑफ यू और यू फॉर यू. आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू. तो आपके वजह से निराश हुए हैं ये पर्सन. लेट्स सी निराश क्यों हुए हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो आपसे निराश हुए हैं. वाई डिड दिस पर्सन फील डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ यू. मुझे लगता है इस पर्सन को लग रहा है आप बहुत सेल्फिश हो गए, अपने बारे में सोच रहे हो या आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से अपनी लाइफ में. सो दैट इज़ वाई दे आर डिसअपॉइंटेड. या मे बी आप बहुत मिस्टीरियस हो गए, अचानक से आपने ब्लॉक कर दिया या शो करना छोड़ दिया अपनी फीलिंग्स को एंड दैट इज़ वाई दे आर सो डिसअपॉइंटेड. आई डिड नॉट फॉरगिव यू. तो ये पर्सन ने आपको अब तक माफ़ नहीं किया है. लेट्स सी वाई, फॉर वॉट और वाई, क्यों. आप अगर इस पर्सन को छोड़कर गए थे या आपने इस पर्सन से दूरी बना ली थी तो दे डिड नॉट फॉरगेट यू. ठीक है,
एंड द लास्ट मैसेज ऑफ दिस रीडिंग इज़ आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। तो अगर आप किसी और के साथ हो तो दे कैन नॉट सी यू विथ एनी वन एल्स, क्योंकि आपको शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है। लेट्स सी एक मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, और आपके लिए एडवाइस भी हो सकता है। एक ही कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं फॉर दिस। व्हाट मैसेज और व्हाट एडवाइस डू वी हैव फ्रॉम द डिवाइन? बी रियल। तो देखिए, आप छुपन छुपाई का खेल मत खेलिए, जो रियल है आपके अंदर वो शो करिए, या जैसे आप रियल हो वैसे ही रहिए। लेट्स सी ये क्यों आ रहा है, बी रियल। यस, देखिए अगर आप रियल रहते हो, अगर आप जो मन में है वही शो करते हो, अगर आपकी इंटेंशन सही है तो ये पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है, और आपका इनके साथ रियूनियन ज़रूर होगा। सो दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर स्पेशली आपको लगता है कि कुछ गाइडेंस मिली आपको इस रीडिंग से तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन मिस मी एंड स्टे ब्लेस्ड।